हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है मिस्टर विष्णु राज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो मिस्टर विष्णु राज के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मालती चौहान एक फेमस यूट्यूबर थी, अवध क्षेत्र की बहुत ही फेमस यूट्यूबर थी वो, जिसकी मृत्यु 2023 में हुआ था, नवंबर में हुआ था, जब दीपावली के 2-3 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। सुसाइड था या जो भी था, वो तो कोर्ट और पुलिस प्रशासन का काम था निर्धारित करना। इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो विष्णु राज जो हैं वो जेल जा चुके थे, उनको जेल हुआ था। अभी विष्णु राज जेल से वापस आ चुके हैं 2 साल की सज़ा काटने के बाद। जमानत पे आए हैं। कैसे आए हैं दोस्तों, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने वीडियो में नहीं बताया है। तो मिस्टर विष्णु राज का एक बेटा है और विष्णु राज तुरंत आ करके जेल से शादी भी कर लिए और वो लड़की उन्हीं के घर पे रहती थी और उसी से उन्होंने शादी कर लिया। शायद वो कहीं बिहार की कोई लड़की है जो आती थी उनके घर पे वीडियो वगैरह बनाती थी और फिर उसी से शादी हो गई है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो, अ, जो पति चोरनी है जिसके ऊपर मैं रिएक्शन देती हूँ, उससे अच्छी लाख गुनी विष्णु राज की जो सेकंड पत्नी है वो बहुत अच्छी है। अच्छी नहीं, पति चोरनी से बहुत ही अच्छी है। तो पति चोरनी मिस्टर विष्णु राज की जो दूसरी पत्नी है उसे कुछ सीखो। उसने मिस्टर विष्णु राज से, जिनका चैनल का नाम है मिस्टर विष्णु राज करके उनका चैनल है, विष्णु राज से उसने शादी किया और शादी करके उसी घर में रह रही है, अपने ससुराल में रह रही है। और विष्णु राज का जो बेटा है, जो विष्णु राज के जेल जाने के बाद वो अपनी मौसी के घर रह रहा था और विष्णु राज जब जेल से आता है तो वो जा करके अपने बेटे को घर ले आता है। और उस लड़की की जिससे शादी हुई है विष्णु राज की, तब शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो लड़की उसी घर में रह रही थी और विष्णु राज शादी किया उससे और वो बच्चे को भी साथ में रखती है। और वीडियो में बच्चा आता है और बच्चा काफ़ी तरीके से रहता है, अच्छे से कपड़े वगैरह उसको पहना। भाई गांव है, गांव में बच्चे ऐसे ही घूमते टहलते हैं, लेकिन फिर भी गांव में जिस तरीके से सुविधाएँ होती हैं उससे बेटर वो लड़की उस बच्चे को अपने बच्चे के जैसे पालती है। यहाँ तक कि छोड़ो, जो विष्णु राज का छोटा भाई है उसकी पत्नी उस बच्चे को माँ जैसे ही प्रेम करती थी। अब उसकी शादी हो गई है तो वो उसकी माँ है, तो अब उसका कर्तव्य बनता है बच्चे का पालन पोषण करने का। तो पति चोरनी कुछ सीखो। मिस्टर विष्णु राज की पत्नी जो है, जो उसकी सेकंड पत्नी है, जो भी शादी करके विष्णु राज के घर में रह रही है, उस लड़की से सीखो। उसके बच्चे भी नहीं है, शायद उसको पता भी नहीं बच्चे संभाले कैसे जाते हैं, लेकिन वो लड़की उस बच्चे को अच्छे से खाना खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है। जो एक बच्चे के साथ जो होता है वो सारी चीज़ें उस बच्चे का कर रही है, जबकि उसका खुद का भी कोई बच्चा नहीं है, वो खुद बच्ची जैसी है। और पति चोरनी तुम एक बच्चे की माँ हो और उन बच्चों के बाप को लाकर अपने घर में बैठा लिया है और उन बच्चों को रोड पे छोड़ दिया है। तो अगर किसी का पति चुरा करके उसको पति बनाने का या जो भी नाम दिया जाए, क्या-क्या नाम दें, अच्छा नहीं लगता है शब्द बोलते हुए। तो अगर किसी का पति चुरा कर अपने घर में रख सकती हो, तो उनके बच्चों की माँ क्यों नहीं बन सकती हो? और तुम दुम दबा करके बैठ गई हो, ऐसे दिन में घुस गई हो, वहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रही हो। क्यों जवाब नहीं है आपके पास? सीखो, विष्णु की पत्नी से सीखो कुछ, विष्णु के भाई की पत्नी से सीखो कुछ, दूसरे के बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। जिसका एक बच्चा है, जिसके बच्चे हैं, उस इंसान से शादी करने के बाद उनके बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाई जाती है। विष्णु राज की दूसरी पत्नी से सीखो तुम। बहुत छोटी है वो, बच्ची है, खुद वो एक बच्ची है, लेकिन उस बच्चे की परवरिश कर रही है। विष्णु राज ने जो भी किया, मालती के साथ जो भी हुआ,
उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो कोर्ट का काम है अपना डिसीजन सुनाने का, उसको दोषी और निर्दोष साबित करने का कार्य कोर्ट का है। तो हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उसने गलत किया, सही किया, उसने किया, क्या किया, जो भी हुआ वो कोर्ट का निर्णय होगा, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करने वाले। लेकिन जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि जैसे विष्णुराज जेल से आता है तो अपने बेटे से सबसे पहले मिलने जाता है, अपने बेटे से मिलने जाता है और अपने बेटे को उसकी मौसी के घर से वापस अपने घर ले आता है। तो निठल्ले तुम सीखो, मिस्टर विष्णुराज से सीखो, कुछ सीखो कैसे जो भी उसकी पत्नी के साथ हुआ वही सबको, किसी भी लड़की के साथ, किसी भी बच्चे की माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी वो बंदा जेल से वापस आने के बाद अपने बच्चे को नहीं भूला, सबसे पहले अपने बच्चे को लेने गया। हाँ, एक करने से उसके गुनाह कम नहीं हो जाएंगे अगर उसने गुनाह किया है, लेकिन फिर भी एक पिता का क्या जिम्मेदारी होता है, क्या दायित्व होता है, विष्णुराज अच्छे से समझता है और अपने बच्चे को अपने घर पे रखा है, अपने परिवार के साथ रखा है। उसने पहला कदम अपने बच्चे के लिए उठाया जेल से आते ही, और तुरंत उसने शादी भी किया। और जिस लड़की से शादी किया वो लड़की उस बच्चे को माँ के जैसे ही मानती है, क्योंकि बच्चा वीडियो में खुश दिखता है, वो खुश नजर आता है। तो पति चोरनी और निठल्ले विष्णुराज की पत्नी से कुछ सीखो, कुछ विष्णु से सीखो, ज्यादा नहीं विष्णु से सीखना है, लेकिन विष्णुराज से बस इतना सीखना है कि विष्णुराज कैसी भी परिस्थितियां रही, कुछ भी रहा, तो अपने बच्चे से अलग नहीं हुआ। उसके और उसके पत्नी के बीच में क्या रिश्ते थे, क्या लड़ाइयाँ थी, जो भी था, जो भी उसकी पत्नी के साथ हुआ, जो मालती के साथ हुआ, बहुत दुखद हुआ। लेकिन फिर भी वो बंदा अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो अंदर भी था तो वहाँ से भी डिमांड करता था अपने बच्चे से मिलने की। वो बंदा अपने बच्चे से मिला भी, वहाँ भी बच्चे को बुला के मिला भी, और आते ही अपने बच्चे को याद किया। तो इसे कहते हैं पिता, इसे कहते हैं पिता का कर्तव्य, इसे कहते हैं पिता का दायित्व क्या होता है अपने बच्चे के प्रति। और पति चोरनी और निठल्ले तुम्हारे बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। मतलब कितने निकृष्ट बाप हो तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है। तुमने उनकी माँ को तो छीन ही लिया, लेकिन उन बच्चों का तुम्हें कोई चिंता नहीं है कि उनकी पढ़ाई कैसे होगी। तुम क्या चाहते हो कि आगे चल के वो बच्चे भी मजदूरी करें, भीख मांगे। तुम देश को एक भिखारी देना चाहते हो, देश को भिखारी दोगे तुम। हर माँ बाप का एक कर्तव्य होता है देश के प्रति कि देश को एक अच्छा नागरिक दें। अगर बच्चे पैदा किए हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चे के रूप में देश को एक अच्छा नागरिक दें, जो देश के हित में कार्य कर सके, ना कि बच्चा पैदा करके उनको रोड पे फेंक दो और देश को एक भिखारी दो और देश को एक स्टेप नीचे ले आओ। मतलब यार तुम लोग कैसे माँ बाप हो। और ये पति चोरनी इस सब अपने इशारे पे सारा काम करा रही है। अगर ये पति चोरनी कहे उस निठल्ले से कि जाओ बच्चे को ले आओ, तो शायद वो निठल्ला जाए, लेकिन निठल्ले की तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि निठल्ला खुद उसके टुकड़ों पे पड़ रहा है, उसके घर में पड़ा रहता है। तो बच्चों की चिंता इसको कैसे होगी। तुम लोगों को जो बच्चे का परवरिश नहीं करना होता, उनकी जिम्मेदारियां नहीं उठानी होती है, तुम लोग बच्चे पैदा क्यों कर लेते हो। एटलीस्ट उनकी तब तक तो केयर करो जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद तो वो खुद ही अपने कमाने खाने लायक हो जाएंगे, लेकिन 18 साल तक उनको पढ़ा लिखा करके उनको इस लायक बना दो कि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पढ़े लिखे इंसानों को आज के टाइम में नौकरी तो मिल नहीं रही है, और जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं रहेगा उसको अपना जीवन यापन करने के लिए क्या कोई काम मिल पाएगा। तुम चाहते हो जैसे तुम मुक्ति रोटियां तोड़ रहे हो निठल्ले बन करके, वही जीवन बच्चे भी जिए। तो पति चोरनी अपने निठल्ले पति को बोलो बच्चों का अच्छे से परवरिश करे, बच्चों को ले आए, उनको अच्छे से रखे, अपने घर में तुम रखो और बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाओ। तुम क्यों अपना अगला जन्म भी खराब करना चाहती हो। अगर किसी मासूम के साथ कुछ भी गलत होता है किसी के द्वारा, ईश्वर उसको कभी बख्शता नहीं है और उसका दंड उसको देता प्रकृति।
कभी भी दंड देने से चूकता नहीं, जो जैसा होता उसके कर्मों का हिसाब प्रकृति यही करता है। लेकिन पति चोरनी को इसकी चिंता नहीं है। पति चोरनी को बस ये चिंता है इसके ऊपर रिएक्शन ना बनाओ, इसको कुछ ना बोलो। तो पति चोरनी, मैं तुमको एक उदाहरण देती हूँ, विप्रुराज की पत्नी से कुछ सीखो और निठल्ले तुम विप्रू से सीखो। पति पत्नी की जो भी लड़ाई हो, जो भी झगड़े हो, जो भी चीजें हो, लेकिन बच्चों के पालन पोषण में विप्रुराज ने कोई कमी नहीं छोड़ा है। तो एटलीस्ट इतना तो सीख लो, बच्चों की क्या गलती है? तू तो मुक्त की रोटियां वहां बैठ के तोड़ रहा है, बच्चों के बारे में तुझे चिंता कब? तो कैसा बाप है जो तू शाम को रोटी खाता होगा, अपने बच्चे की चिंता होती है कि नहीं होती है कि मेरा बच्चा खाना खाया होगा कि नहीं खाया, उसको दवाइयाँ, उसके किताब कापी खिलौने, बच्चों के कितने सारे डिमांड्स होते हैं आज के टाइम में। लेकिन इस निठल्ले को शर्म नहीं आती, मुक्त की रोटी तोड़ रहा है, इसको क्या ही शर्म आएगी। उधर पति चोरनी की मम्मी रील्स पे रील्स डाले जा रही हैं। अच्छी बात है, आंटी जी सबक सिखा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा सबक अपनी बेटी को भी सिखा देना चाहिए, 2-4 शब्द अपनी बेटी के लिए भी बोल देना चाहिए। तो आंटी जी को क्या ही बोले हम, अगर अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे पे उंगली नहीं उठाते हैं। तो दोस्तों, जो पति चोरनी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।